Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, today our topic of discussion is collision and its types. आज हम collision और collision की types के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। मैंने दो मैसेज लिए हैं, एक का मैस है M1 और दूसरे का मैस है M2। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली ये मैस जो है ये रेस्ट में है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी 0 होगी। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है v2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इस मैस की वेलोसिटी जो है वो 0 है, जबकि ये मैस जो है ये वेलोसिटी v1 के साथ आगे बढ़ रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये मैस आगे बढ़ेगा तो एक पॉइंट आ जाएगा, इस मैस के साथ टकराएगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब ये आगे बढ़ेगा तो एक पॉइंट आ जाएगा M1 M2 के साथ टकराएगा, और वो पॉइंट मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे ये मैस जो है इस मैस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। इन रिएक्शन सेम फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन mass 1, तो same force will be exerted by this mass in this mass according to Newton third law of motion. Dear students, यहाँ पे जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसको हम कहते हैं collision. Collision से मुराद क्या है? When two bodies come close to each other and they exert force on one another, then this is called collision. So हम collision को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि the event in which two bodies come close to one another and exert force on each other is called collision. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल पे फोर्स लगाया हुआ है, जो इंटरनली सिस्टम का एक दूसरे पे फोर्स है, लेकिन एक्सटर्नली यहाँ पे कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रहा। If external is equal to 0, जब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा तो according to law of conservation of momentum, the momentum of the system will conserve. इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का जो मोमेंटम है, अगर उसको मैं सम करूं वो बराबर होगा इन दोनों की मोमेंटम की। सो यहाँ पे कोलिजन के दौरान जो है टोटल मोमेंटम कंजर्व करता है। यहाँ पे टोटल मोमेंटम conserved in collision, total momentum conserved. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो फिजिकल इंटरेक्शन हो गया इस बॉडी और इस बॉडी के दरमियान, और इन्होंने एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर लिया। कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि फिजिकल इंटरेक्शन के बगैर भी कोलिजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लेता हूं हीलियम न्यूक्लियस, ये हमारे पास है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अगर हम यहां से प्रोटॉन को लेके आए, ये हमारे पास है प्रोटॉन। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि हीलियम न्यूक्लियस पे जो है बी पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे जो प्रोटॉन आ रहा है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे को टच किए बगैर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ये प्रोटॉन जो है शायद इस डायरेक्शन में मूव कर जाए, और अगर ये रेस्ट में है तो शायद ये अपनी जगह पर पड़ा रहे। अगर मोशन में है तो शायद ये, अगर इस साइड से मोशन में है तो शायद ये इस डायरेक्शन को फॉलो करें। तो यहाँ पे ये मस्ट नहीं है कि कोलिजन के लिए फिजिकल इंटरेक्शन हो। हाँ, कुछ केसेस में फिजिकल इंटरेक्शन हो सकता है और कुछ केसेस में फिजिकल इंटरेक्शन हो भी नहीं सकता। यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पे इन बॉडीज के दरमियान जो है फिजिकल इंटरेक्शन मौजूद है। सो फॉर कोलिजन फिजिकल इंटरेक्शन इज नॉट नेसेसरी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये था कोलिजन के बारे में। अब आते हैं
कोलिजन के टाइप्स के बारे में। कोलिजन के टाइप्स को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बेस पे, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड। इसका क्या मतलब है, पहले हम इसको पढ़ते हैं और बाद में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड। डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन से मुराद एक ऐसा कोलिजन है जहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट न हो। कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से मुराद क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जहां पे नो कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन से मुराद क्या है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करता है। अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे ये हम एक इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन से मुराद ये है कि जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती है तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम होती है। इट मींस कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन से मुराद वो कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना कर रहा हो। इट मींस कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। या हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल नॉट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन। जबकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल नहीं होती। अब डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड। इसका क्या मतलब है कि कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट्स का पाथ या डायरेक्शन क्या है और कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ये है M1 और एक हमारे पास ये है M2। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कोलिजन हुआ है और कोलिजन के बाद ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है बॉडीज ऑन द सेम लाइन है। तो जब बॉडीज बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन लाइज ऑन द सेम लाइन, तो इस किस्म के कोलिजन को हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो ये हमारे पास हो गया हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द कोलिजन इन विच ऑब्जेक्ट्स रिमेन ऑन द सेम लाइन एज बिफोर द कोलिजन। जिस तरह कोलिजन से पहले थे उसी तरह कोलिजन के बाद उसी लाइन पे रहे, तो इसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। डियर स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट इस साइड से आ रहा है, मोशन कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट जो है ये इस साइड से मोशन कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास लाइन ये है। अब सपोज ये ऑब्जेक्ट आ गया और इस ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जो है ये साइड पे भी कोलिजन कर सकता है। सपोज यहाँ पे हम कहें कि इन दो ऑब्जेक्ट्स ने यहाँ पे आके साइड पे कोलिजन कर लिया, तो साइड पे कोलिजन करने की वजह से हो सकता है कि ये अपने पाथ को चेंज करे, एक इस डायरेक्शन में मूव करे और एक इस डायरेक्शन में मूव करें। तो इस किस्म के कोलिजन को हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। द कोलिजन इन विच the bodies या the objects does not remain on the same line as they were before the collision। यहाँ पे कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट्स जो है इस लाइन पे है, जबकि कोलिजन के बाद एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में गया हुआ है। तो इस किस्म के कोलिजन को हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन।
अब डियर स्टूडेंट्स परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है? हमने कोलिजन की टाइप्स पढ़े, एक था ऑन द बेसिस ऑफ पाथ वाइल, एक था ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बोथ है। यहाँ पे एक जो प्रॉपर्टी है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी से है और एक प्रॉपर्टी जो है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड से है। तो डियर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा कि कोलिजन की दो टाइप्स है, एक है इलास्टिक कोलिजन और एक है इनइलास्टिक कोलिजन। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन प्लस ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड पे हमने कहा कि कोलिजन के भी दो टाइप्स है, एक है ऑब्लिक कोलिजन और एक है हेड ऑन कोलिजन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं हेड ऑन कोलिजन, वहां से हेड ऑन उठा दिया और यहां से इलास्टिक कोलिजन उठा दिया। तो वो कोलिजन जहां पे कोलिजन इलास्टिक भी हो और हेड ऑन भी हो तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो वी कैन डिफाइन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एज द कोलिजन व्हिच इज इलास्टिक एंड हेड ऑन द सेम टाइम इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस लिया हुआ है। ये मास m1 वेलोसिटी u1 के साथ जा रहा है, मास m2 वेलोसिटी u2 के साथ जा रहा है। तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन के बाद क्या होगा, इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई फ्रॉम u1 टू v1 जो हमारे पास इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है फ्रॉम u2 टू v2 जो इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है? इनिशियल मोमेंटम है m1u1 प्लस इसका मोमेंटम है m2u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल मोमेंटम हमारे पास ये m1 है और ये m2 है। m1v1 प्लस m2v2 इसको कहे इक्वेशन नंबर 1 है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो m1 को इस साइड पे शिफ्ट करें, आ जाएगा m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा m2v2 ये अपनी जगह पे और ये माइनस हो जाएगा m2u2। अब डियर स्टूडेंट्स इससे मैं m1 कॉमन ले सकता हूं, हमारे पास आ जाएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन ले ले v2 माइनस u2 आ जाएगा। इसको कहे इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पे ये इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। सो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप 1/2 इन दोनों से कॉमन ले ले और यहाँ से भी कॉमन ले ले तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी m1 को इस साइड पे शिफ्ट करें और m2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर और इस साइड पे आ जाएगा माइनस m2u2
स्क्वायर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे m1 कॉमन ले ले और यहाँ पे m2 कॉमन ले ले, तो आ जाएगा m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 आ जाएगा, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी m2 कॉमन ले ले और v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर है, तो इस पे भी फार्मूला लगा ले, तो m2 आ जाएगा, कॉमन मैंने ले लिया, और v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर फार्मूला ओपन कर ले, तो आ जाएगा v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को डिवाइड कर ले ऑन इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहे और कहे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा, u1 माइनस v1 और u1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 बच जाएगा। इस साइड पे अगर आप देखें इसको इस साइड पे डिवाइड कर ले तो m2 और m2 कैंसिल हो जाएगा, v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा v2 प्लस u2, v2 प्लस u2। अब डियर स्टूडेंट्स बिफोर कोलिजन को बिफोर कोलिजन पे के साइड पे शिफ्ट करें और आफ्टर कोलिजन को आफ्टर कोलिजन के साइड पे शिफ्ट करें, तो यहाँ पे u1 u2 को इस साइड पे शिफ्ट करें माइनस u2 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे v2 v1 को इस साइड पे शिफ्ट करें माइनस v1 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो u1 माइनस u2 हमारे पास क्या है, वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन, और v2 और v1 क्या है, वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। चेंज इन वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन एंड चेंज इन वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन एंड इज कांस्टेंट। सो यहाँ पे हमारे पास हम लिख सकते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस, इससे कॉमन ले ले और आ जाएगा v1 माइनस v2। यहाँ पे चेंज बिफोर कोलिजन एंड चेंज आफ्टर कोलिजन आर इक्वल बट बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जबकि यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है v1 और v2 को फाइंड आउट करना, तो हम इस इक्वेशन से v1 को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, हमारे पास v2 आ जाएगा। इसी तरह v2 को इस इक्वेशन से उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास v1 आ जाएगा। तो यहां से v1 क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, इसको उस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा माइनस u1। इस इक्वेशन को उठाए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, इसको इक्वेशन स्टेरिक कहे, पुट ए इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 की जगह लिख लेंगे v2 प्लस u2 माइनस u1, तो आ जाएगा v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस m2 v2 प्लस m2 v2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा v2 m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2।
अब डियर स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स को इस साइड पे शिफ्ट करें और m1v2 और m2v2 से v2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 और इनको इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस m1u2 प्लस m1u1 इज इक्वल टू इन दोनों से v2 कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा m1 प्लस m2 n2 v2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों से m1u1 प्लस m2u2, यहाँ पे बच जाएगा 2m1u1 और इससे आ जाएगा प्लस m2u2 माइनस m1u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 को इस साइड पे शिफ्ट करें, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v2। अब डियर स्टूडेंट्स m1 m2 को मैं इसके नीचे b लिख सकता हूं और इसके नीचे b लिख सकता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 2m1u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ पे प्लस m2u2 माइनस m1u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ दिस मैस आ जाएगी v2। अब डियर स्टूडेंट्स v1 को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू उठा दे और इस इक्वेशन में पुट कर ले। अब डियर स्टूडेंट्स v1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन से v2 को उठाए और इस इक्वेशन में पुट कर ले तो इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू का क्या आ जाएगी, v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2, u1 प्लस v1 माइनस u2। ये आ गई v2 की वैल्यू। इस वैल्यू को उठाए और इस वैल्यू में पुट करें तो आ जाएगा हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 n2 v2 की जगह ये वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सॉल्व कर ले तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। अब डियर स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है v1 क्योंकि हमने v2 की वैल्यू उठाई है तो हम v1 फाइंड आउट करेंगे तो v1 को एक साइड पे छोड़े और बाकी दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे अगर आप देखें v1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी सब जो है इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 और इसको इस साइड पे शिफ्ट करें, इसको भी इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस m2 u1 और ये प्लस हो जाएगा प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 और m2 v1 से v1 कॉमन ले लें तो बच जाएगा m1 प्लस m2 और v1 हमने कॉमन ले लिया, v1 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर कोई सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रहा है तो वो कर ले। यहाँ पे m1 u1 है और कोई m1 u1 नहीं है, यहाँ पे m2 u2 है और ये भी m2 u2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2m2 u2, 2m2 u2 इन दोनों से आ गया 2m2 u2 और प्लस m1 u1 माइनस m2 u2 आ जाएगा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 n2 v1। अब डियर स्टूडेंट्स हमने v1 फाइंड आउट करनी है तो m1 प्लस m2 को इस साइड पे शिफ्ट करें, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। सो हमारे पास m1 प्लस m2 इसके नीचे डिनोमिनेटर में b आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में b आ जाएगा तो v1 इक्वल हो जाएगा v1 इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस। सो 2m2 u2 2m2 u2 डिवाइड बाय दिस m1 प्लस m2 और प्लस
m1u1 minus m2u2, m1u1 minus m2u2 divide by this m1 plus m2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया पार वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट m1 आफ्टर द कोलिजन। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय 100% टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू ऑल।